तो जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों ने इस आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखो, कैसा किसका आर्ट है उसको देखकर आप नेक्स्ट आर्ट कॉम्पिटिशन में। और इस आर्ट कॉम्पिटिशन का जो है डेट तो खत्म हो ही चुका है, पर इसका मैंने डेट एक्सटेंड कर दिया है। वो उस वीडियो को मैंने इस वीडियो के इन स्क्रीन तक, आप लोग एंड तक वीडियो को देखते रहोगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और जो आर्ट कमीशन वाला वीडियो वो भी मिल जाएगी। तो आर्ट कमीशन वाला वीडियो देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उसका अपना आर्ट वर्क जितना दिन रखा गया है, डेट एक्सटेंड किया गया है, उतने दिनों के अंदर ही आपका आर्ट वर्क अपना सबमिट कर देना है। और उसमें दिए गए हर एक रूल्स को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही होगा, वरना आपका आर्ट वर्क किसी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे नेम, एज, जिसे मैंने कहा जय सिया राम, और आपका आईडी प्रूफ सेंड करना होगा। और अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो आप इंस्टाग्राम से सेंड करो, तो आपका प्रोफाइल में विजिट करके मैं चेक कर सकता हूँ कि आपने जो आर्ट वर्क दिया है वो रियल है या आपने किसी से कॉपी किया है। तो यहाँ पे मैं जितना भी आर्ट वर्क दिखाऊंगा, किसी का अगर रूल्स मिस्टेक हो गया है तो आप दोबारा आर्ट वर्क अपना सेंड कर सकते हो, जिस ईमेल आईडी से जिससे आप सेंड किया था पहले, उस तरह से आप सेंड कर देंगे। तो सभी एंट्रीज को देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो। इस आर्ट में मुझे बहुत ज़्यादा डार्कनेस की, मतलब शेडिंग की ज़्यादा कमी लगी, और बाकी आउटलाइन तो लगभग चलो ठीक ठाक है, शेडिंग और डार्कनेस की ज़रूरत है। तो इस आर्ट में भी वही सेम, जैसे इस आर्ट को कहा जाता है आउटलाइन, तो इसको हम कहें तो सिर्फ आपने आउटलाइन ड्रॉ करके ही सेंड किया है। इसमें शेडिंग भी करना ज़रूरी है, तभी जो हमारा आर्ट वर्क ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप शेडिंग, ब्लेंडिंग ये सब ट्यूटोरियल देख देख करके प्रैक्टिस किया करो, तो आपका आर्ट वर्क और बेटर हो सकता है। तो इस आर्ट में मुझे ज़्यादा कमी लगी डिटेलिंग में और डार्क शेडिंग में, थोड़ा कहीं की जगह पे, और फेस एक्सप्रेशन और बेटर हो सकता था। ग्रेड पेंसिल से प्रैक्टिस किया करो। इस आर्ट में मुझे ज़्यादा कमी लगी, हाईलाइटिंग ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, थोड़ा हाईलाइटिंग थोड़ा सा कम होता तो और ज़्यादा बेटर होता। और इस आर्ट में मुझे ज़्यादा मिस्टेक लगा, जो राम जी का शरीर ज़्यादा मोटे हो गए हैं राम जी, इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग, आउटलाइन इसे और बेटर कर सकते थे। इसमें डिटेलिंग भी ज़रूरत है, शेडिंग, सब कुछ आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस आर्ट में मुझे जो आपके राइट साइड की तरफ जो गालों के ऊपर ज़्यादा रेड हो गया है, तो उसको थोड़ा सा कम कर देते तो और ज़्यादा बेटर लगता। लेफ्ट साइड वाला तो चलो ठीक ठाक था, पर जो राइट साइड में आपने लगाया है, ऐसा लग रहा है कोई रंगोली या फिर रंग लगा दिया जाए गालों के ऊपर, तो ऐसा लगेगा वैसा ही थोड़ा बहुत लग रहा है। तो इस आर्ट में आपने कोशिश अच्छा किया है, पर इसमें आपको डिटेलिंग, शेडिंग, ब्लेंडिंग, आउटलाइन, इन सब में आपको ध्यान देना है। इसमें आंखों का एक्सप्रेशन भी सामने की तरफ नहीं है, तो आप ग्रेड मेथड से ही प्रैक्टिस किया करो, और हमें कहाँ पे कौन सा पार्ट एग्जैक्टली ड्रॉ करना है तो वो भी हम ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करने की कोशिश क्या करो। तो इस आर्ट में तो सबसे ज़्यादा कमी आपने सिर्फ आउटलाइन ही ड्रॉ करके छोड़ दिया है, बाकी क्लोथ को आपने शेडिंग किया है, पर मुझे यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि आपने आंखों को क्यों हाईलाइट छोड़ दिया है, हेयर्स को ये सब हाईलाइट क्यों छोड़ दिया, ऐसे ही आउटलाइन ड्रॉ करके ही क्यों छोड़ दिया, उसको भी शेडिंग करा देते तो और बेटर होता। इस आर्ट में शेडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी डार्क शेडिंग। इस आर्ट में मुझे फोरहेड के ऊपर थोड़ा सा प्लेन शेडिंग की कमी लगी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया कुछ कुछ जगह पे। तो इस आर्ट में तो सबसे पहले ये बता दूँ, इस आर्ट में आपने जो मैंने कहा नेम, एज और जय सिया राम लिखना है, तो उसमें से आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपने लिखा है, इसको लिखने के बाद ही आपका आर्ट वर्क सेंड करना है, वरना आपका आर्ट वर्क सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। और इस आर्ट में भी सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पे रह गई शेडिंग की, शेडिंग और ज़्यादा होता तो लगभग ठीक रहता। तो इस आर्ट में सबसे ज़्यादा कमी मुझे लगी फेस के ऊपर क्लियरिटी की, तो इसमें ज़्यादा क्लियर लेन मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद आंखों के ऊपर और हेयर्स थोड़ा और डार्क होता तो और ज़्यादा बेटर होता। इस आर्ट में भी थोड़ा सा डार्कनेस की कमी है हेयर्स के ऊपर और आंखों के ऊपर, बाकी लगभग ठीक ठाक है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले आप नेम, एज, जय श्री राम कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए आपका आर्ट वर्क सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। बाकी इसमें भी बहुत कुछ मिस्टेक है, डिटेलिंग, क्लियर शेडिंग, यहाँ पे कई लोगों को हेयर्स के ऊपर डार्क करना तो आता है, पर सही डायरेक्शन में भी डार्क करना होता है। अगर सही डायरेक्शन में डार्क नहीं करोगे तो सिर्फ डार्क ही देगा, और ये हेयर्स जैसा नहीं दिखेगा जैसा दिखना चाहिए। इस आर्ट में मुझे ज़्यादा कमी लगी है क्लॉथ के ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग और डार्क शेडिंग में, इसमें आप और थोड़ा ध्यान देकर ड्रॉ करना है आपको। हम क्या करते हैं, फेस को किसी तरह पेशेंस रख के ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी पार्टों में बॉडी टेक्सचर या फिर क्लॉथ ड्रॉ करने में ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारा आर्ट वर्क उतना बेटर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमने जिस पेशेंस के साथ ड्राइंग स्टार्ट किया है उसी पेशेंस के साथ ड्राइंग को कम्प्लीट कर। इस आइटम में मुझे ज़्यादा क्लियर, मतलब ब्लर ब्लर से दिख रहा है, और हेयर्स और थोड़ा डार्क होता तो और ज़्यादा बेटर लगता है। देखो हर एक पार्ट थोड़ा सा डार्कनेस की कमी है इस आर्ट में।
इस नाटक में भी वही डार्कनेस की कमी है। मुझे लगता है भले दोपहर में ही आपने फोटो क्लिक किया है, इसलिए हेयर जो है उतना डार्क ना दिखकर ज्यादा ही हाईलाइटेड दिखता है। इसलिए मैं आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को कहता हूँ, आप जितने अच्छे से आर्टो को ड्रॉ करते हो, उतने ही अच्छे से जब आप फोटो क्लिक करो उसमें भी उतना ही ध्यान देकर फोटो क्लिक करो। इस नाटक में मुझे बहुत ज़्यादा कमी लगी शेडिंग में। शेडिंग ही आपने नहीं किया है, सिर्फ आउटलाइन ही आउटलाइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ज़रा शेडिंग होता तो फिर भी अच्छा लगता। जितना शेडिंग आपने आँखों में, आईब्रो, लिप्स के ऊपर किया उतना ही शेडिंग लगभग आपने हेयर्स के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर कर दिया होता तो कितना अच्छा लगता। और इस नाटक में मुझे बॉडी टेक्सचर के ऊपर क्लियरिटी, हेयर्स के ऊपर शेडिंग, डार्कनेस की कमी है और थोड़ा-सा ब्लर-ब्लर सा दिख रहा है, तो इसमें आपको ध्यान से फ़ोटो क्लिक करके ही सेंड करना चाहिए। और यहाँ पे आपने भी नेम एट जय श्री राम अपने हैंड से आर्टो के ऊपर नहीं लिखा है, तो आपका आर्टवर्क एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस आर्टवर्क में सबसे ज़्यादा कमी लगी डिटेलिंग की और शेडिंग की, डार्क शेडिंग की। ये आर्ट कॉम्पिटिशन है, तो इसमें एक से एक आर्टवर्क बेटर से बेटर आता है। तो इसमें आप कोशिश किया अगर ग्रेफाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करते हैं या फिर कलर पेंसिल से ही ड्रॉ करते हैं, कितना कहाँ पे डार्क होना चाहिए, तो अभी और ज़्यादा बेटर लगता है। तो आपने भी वही नेम एज जय सिया राम लिखना है, इसको बहुत ही हल्के में ले लिया। तो कोई भी बिना नेम एज जय सिया राम बिना लिखे सेंड कर देते हैं हैंड से, तो इनका आर्टवर्क सिलेक्ट कभी भी नहीं किया जा सकता। तो इस आर्टवर्क में मुझे सबसे ज़्यादा यही कमी लगी, इसमें भी वही शेडिंग की कमी है। अगर आप और ज़्यादा शेडिंग कर देते, मतलब और ज़्यादा डार्क कर देते तो और ज़्यादा बेटर लगता। बाकी बात तो लगभग चलो सही है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग इतना अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं पर डार्क क्यों नहीं करते? क्या उनके पास 10B पेंसिल नहीं होता? क्या उनके पास चारकोल पेंसिल नहीं होता? चलो मान लो नहीं भी है, तो मेरा ट्यूटोरियल अगर देख लेते तो मैं HB पेंसिल से भी 10B पेंसिल का काम कर लेता हूँ। तो अगर आप वो ट्यूटोरियल देखते तो आप भी ड्रॉ कर लेते, जहाँ पे जितना डार्क करना है उस हिसाब से। इस नाटक में मुझे बॉडी टेक्सचर के ऊपर थोड़ा-सा जो है डिटेलिंग और क्लैरिटी की कमी लगी और हैंड और बैकग्राउंड के बीच जो है थोड़ा-सा डार्कनेस की कमी है। तो इस नाटक में भी वही कमी है नेम, एज और जय सियाराम की। अगर नहीं लिखोगे तो आपका आर्टवर्क कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ बताओ? तो इस आर्टवर्क में मुझे कमी ये लगी कि इस आर्टवर्क में ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट हो गया है ये आर्टवर्क। बैकग्राउंड के मुकाबले थोड़ा-सा और डार्क शेडिंग होने की ज़रूरत थी यहाँ पे इस आर्टवर्क के ऊपर। और यहाँ राइट साइड की तरफ ऊपर जो है हेयर्स के आउटलाइन में थोड़ा-सा जो है मिस्टेक आपका हो गया है। इसमें आपको ध्यान देना है, आउटलाइन को परफेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करना है। तो इस आर्टवर्क में मुझे सबसे ज़्यादा जो है कमी ये लगी कि आपने हेयर्स जो जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उस हिसाब से आपने ड्रॉ किया है, पर इसमें जो है डार्कनेस की कमी है। थोड़ा-सा और डार्क होता तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। और बाकी जो क्लॉथ है उसमें भी थोड़ा-सा डिटेलिंग, क्लियर शेडिंग और होना चाहिए था अच्छे से। इस आर्टवर्क के ऊपर भी हैंड से नेम एज जय सिया राम ना लिखने की वजह से आर्टवर्क एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस नाटक में जो आउटलाइन आपने ड्रॉ किया है, आउटलाइन परफेक्शन में कमी रह गई। बाकी आपने शेडिंग तो अच्छे से किया है, उसमें आपको ग्रीड मटेरियल से आप ड्रॉ करते हो और ज़्यादा बेटर होता। तो आप ग्रीड मटेरियल से ड्रॉ करो और कुछ-कुछ जगह पे डार्क शेडिंग करने की कोशिश करो। तो इस नाटक में सबसे पहला कमी तो ये है कि ये थोड़ा ब्लर लग रहा है और क्लैरिटी लगभग और होना चाहिए था। और ये हो सकता है आपने फ़ोन जिस कैमरे से फ़ोटो क्लिक करे है वो कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए फ़ोटो क्लिक करा करो तो अच्छे फ़ोन से ही क्लिक करा करो, चाहे फ़ोन किसी से माँगना ही क्यों ना पड़े। इतना तो ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन में करना ही होगा, वरना आप ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन में कैसे मनचाहा अचीवमेंट हासिल कर पाओगे। तो अभी तक मेरे पास जितना भी आर्ट हो गया था बहुत से भी मैंने एंट्रीज में आप लोगों को दिखा दिया। तो नेक्स्ट अगर आगे एंट्री आई तो वो भी दिखा दूँगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।